नमस्कार, आज़ादी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवा और गोवा की आज़ादी और गोवा की आज़ादी में समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान। यदि गोवा की बात करें तो आज की तारीख में गोवा देश का एक बड़ा पर्यटन स्थल है और ऐसा पर्यटन स्थल जहां पर न केवल देश के लोग बल्कि विश्व भर से लोग वहां पर आते हैं और यूरोप से तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मात्र गोवा तक ही आते हैं। ये गोवा है। क्या आपको जानकारी है कि ये गोवा किसी समय पुर्तगालियों के कब्जे में था? कैसे पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को आज़ाद कराया गया और किन लोगों का गोवा को आज़ाद कराने में योगदान था, ये हम आपको बताते हैं। यदि गोवा की बात करें तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आए और इसके 12 वर्षों के भीतर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा जमा लिया। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 साल तक झेलना पड़ा। 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आज़ादी मिली, यानी कि भारत के आज़ाद होने के करीब 14.5 साल बाद। आज़ादी के लिए गोवा के संघर्ष को मानो भुला ही दिया गया है। गोवा, दमन और दीव के भारत में शामिल होने के पीछे अनेक लोगों की भूमिका थी, जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता हो। आज हम उनके बारे में बताते हैं। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के 36 घंटों के भीतर पुर्तगाली जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। लेकिन ऑपरेशन विजय इस लड़ाई का अंतिम पड़ाव था। आज़ादी की अलख गोवा में समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1946 की गर्मियों में जलाई थी। डॉक्टर लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जुलियाओ मेनेजेस के निमंत्रण पर गोवा गए थे। लोहिया गोवा के असोलोना में डॉक्टर मेनेजेस के घर पर रुके, जहां पर उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने किसी भी तरह से सार्वजनिक सभा पर रोक लगा रखी है। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन की किताब लोहिया एक जीवनी में गोवा में लोहिया के संघर्ष के बारे में इस तरह लिखा गया है। उनका इरादा तो बीमार शरीर को आराम देने का था, लेकिन गोवा जाकर उन्होंने देखा कि पुर्तगाली शासन ब्रिटानियों से भी अधिक वहशी है, यानी कि वो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा अत्याचार गोवा के लोगों पर कर रहे हैं। लोगों के किसी भी तरह के नागरिक अधिकार नहीं थे। डॉक्टर लोहिया ने 200 लोगों को जमा करके एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा जाए। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज़ उठाई। लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय लोहिया को मड़गांव की जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी ने उस समय हरिजन में लेख लिखकर पुर्तगाली सरकार के खिलाफ लोहिया की गिरफ्तारी के विरोध में एक लेख लिखा। उन्होंने सख्त बयान दिया, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देख लोहिया को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। रिहाई के बाद लोहिया के गोवा में प्रवेश पर 5 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन वे अपने काम कर चुके थे। ईसाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली, उसमें हिंदू भी थे, और खुद को संगठित करना शुरू कर दिया। गोवा से पुर्तगाली दमन से परेशान गोवा के हिंदुओं और कैथोलिक ईसाइयों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली और खुद को संगठित करना शुरू किया। गोवा से पुर्तगालियों को हटाने के काम में एक क्रांतिकारी दल सक्रिय था। उसका नाम था आज़ाद गोमांतक दल। विश्वनाथ लवांडे, हरि नाइक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी ने इसकी स्थापना की थी। इसमें से कई लोगों को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके लंबी सज़ा सुनाई। इनमें से कुछ विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल से
भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। डॉक्टर लोहिया के कई समाजवादी युवा शिष्य गोवा की आज़ादी की आंदोलन में कूद पड़े थे। वो समय था गोवा की आज़ादी का। 1954 में लोहिया की प्रेरणा से गोवा विमोचन सहायक समिति बनी, जिसमें सत्याग्रह सविनय अवज्ञा के आधार पर आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात में आचार्य नरेंद्र देव की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी उसका भरपूर साथ दिया। लोहिया की एक जीवनी बताती है कि गोवा छोड़ने से पहले डॉक्टर साहब ने आह्वान किया कि गोवा के लोग अपना संघर्ष जारी रखें। लोहिया ने 3 महीने बाद गोवा लौटने का वादा किया, लेकिन दिसंबर 1946 आते आते भारत के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी और लोहिया गोवा नहीं जा सके, क्योंकि वे गांधी जी के साथ हिंसा की आग बुझाने में लगे हुए थे। किताब के मुताबिक लोहिया अपने वादों को नहीं भूले। वे दोबारा गोवा गए, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार गांधी लोहिया की गिरफ्तारी पर लगातार बोलते रहे। 10 दिन तक जेल में रखे जाने के बाद लोहिया को दोबारा गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। मतलब पुर्तगाली लोहिया से इतने भयभीत थे कि गोवा से बाहर ले जाकर उन्हें छोड़ा गया। देखने की बात यह है कि गोवा की आज़ादी की लड़ाई में लोहिया की भूमिका को सिर्फ गांधी जी का ही समर्थन मिला। कांग्रेस के बड़े नेताओं नेहरू और पटेल का ध्यान गोवा की तरफ नहीं था। वे समझते थे कि इससे अंग्रेजों के खिलाफ चल रही मुख्य लड़ाई से ध्यान भटकेगा। इस बीच लोहिया ने गोवा से लगे कई जिलों का दौरा किया। उन्होंने गोवा की आज़ादी की भावना रखने वाले लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने उस समय मुंबई में बसे गोवा के लोगों को जुटाया और आंदोलन की तैयारी में जुट गए। लोहिया एक जीवनी बताती है कि गोवा वाले चाहते थे कि लोहिया ही उनका नेतृत्व करें, लेकिन गांधी जी की राय थी कि गोमांतक लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने लोहिया को अपने पास बुला लिया। लोहिया जीवनी में लिखा है, फरवरी 1947 में नेहरू ने यहाँ तक कह दिया था कि गोवा का प्रश्न महत्वहीन है। उन्होंने इस पर भी संदेह जताया कि गोवा के लोग भारत के साथ आना चाहते हैं। इसके बाद गोवा की स्वतंत्रता का आंदोलन मुरझाने लगा, लेकिन गोवा के लोगों का मन बदल चुका था। लोहिया का प्रयास काम कर चुका था। उनकी स्वतंत्र आत्मा के प्रतीक बन चुके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। मुख्तार अनीस ने अपनी एक किताब समाजवाद के शिल्पी में लिखा है कि तब भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी सरकार थी। उस सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान में कहा कि गोवा की पराधीनता भारत के गाल पर एक छोटी सी फुंसी है, जिसे अंग्रेजों के जाते ही आसानी से मसलकर हटाया जा सकता है। मुख्तार अनीस लिखते हैं कि सरदार पटेल ने भी साफ कर दिया था कि गोवा से अस्थायी सरकार का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन लोहिया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। बंटवारे और भयावह सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन गोवा पुर्तगाल के ही कब्जे में रहा। यहाँ तक कि 1954 में फ्रांसीसी पांडिचेरी छोड़कर चले गए, मगर गोवा आज़ाद नहीं हो पाया। भारत सरकार ने 1955 में गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के जवाब में पुर्तगाल ने क्या किया, इसकी जानकारी गोवा में रहने वाले एक बुजुर्ग होटल व्यवसायी ने दी है। तब हिग्नो रोबोने की उम्र 15 साल थी। उन्होंने बताया, हम वास्को में रहते थे, जो मुख्य पोर्ट था। भारतीय प्रतिबंध के बाद नीदरलैंड से आलू, पुर्तगाल के वाइन, पाकिस्तान से चावल और सब्जियां और श्रीलंका तब सिलोन से चाय भेजे जाने लगी। भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव गहरा रहा था। डॉक्टर लोहिया के कई युवा समाजवादी शिष्य गोवा की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। इन लोगों में सबसे अहम नाम मधु लिम्बिये का था, जिन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए 1955 से 1957 के बीच
2 साल गोवा की पुर्तगाली जेल में बिताए। यहाँ उन्हें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कितने अत्याचार पुर्तगालियों ने उन पर किए। उन दिनों गोवा की जेलें सत्याग्रहियों से भर गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन आंदोलनकारियों की रिहाई के लिए पोप से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। गोवा में 19 दिसंबर 1961 को कैसे आज़ादी मिली, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जिस फूंसी की बात नेहरू कर रहे थे उसे मसलना इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोच रखा था। पुर्तगाल आसानी से गोवा को छोड़ने के मूड में नहीं था। वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का सदस्य था। नेहरू किसी भी सैनिक टकराव से हिचक रहे थे। 1961 के नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति की मौत के बाद माहौल बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री केवी कृष्ण मेनन और नेहरू ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद 17 दिसंबर को भारत ने 30,000 सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजने का फैसला किया। इस ऑपरेशन में नौसेना और वायुसेना भी थी। भारतीय सेना की बढ़त को रोकने के लिए पुर्तगालियों ने वास्को के पास पुल उड़ा दिया, लेकिन 36 घंटे के भीतर पुर्तगाल ने कब्जा छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज़ाद गोवा को देखने का सपना पूरा हुआ। लेकिन लोहिया हिंसा नहीं चाहते थे। गांधी जी की तरह लोहिया भी चाहते थे कि गोवा सत्याग्रह से आज़ाद हो, न कि बंदूक की ताकत से। लेकिन माहौल ऐसा था कि वहाँ हिंसा हुई और लोहिया का जो प्रतिबद्धता थी लोहिया की, उस प्रतिबद्धता के उनके संकल्प से और गोवा आज़ाद हुआ। आज वही गोवा है जहाँ पर पर्यटन स्थल बना हुआ है। दूर दराज से, भारत से तो लोग आते ही हैं, विश्व से भी लोग आते हैं। ये है गोवा का इतिहास, ये है गोवा के लिए लोहिया का संघर्ष, ये है गोवा की आज़ादी की लड़ाई। अगली बार हम फिर इसी तरह की आज़ादी की लड़ाई में लोहिया जी का जो योगदान रहा है, फिर हम अगली कड़ी लाएंगे। आज हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।